नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की वीडियो में आप जानेंगे एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के द्वारा जारी किया गया है। और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत कुल 100 पदों के लिए सोल्जर जनरल ड्यूटी मिलिट्री वोमेन मिलिट्री पुलिस के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। और इन पदों को अप्लाई करने के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, यानी ये फीमेल कैंडिडेट के लिए एक सुनहरा अवसर है और भारतीय सेना में भर्ती होने का एक ये सुनहरा अवसर है। चलिए जानते हैं इस भर्ती के बारे में। आपको सबसे पहले इस भर्ती में अपना आवेदन जमा करवाने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही इसके लिए मैंडेटरी है और ये ओपन रिक्रूटमेंट रैली होगी। और 6 जून 2021 से लेकर 20 जुलाई 2021 के बीच में आप भारतीय थल सेना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, वो आपकी जो ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी, जिसके माध्यम से आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके ऊपर आपका एडमिट कार्ड आएगा। और एडमिट कार्ड आने के बाद पूरे देश भर में केवल और केवल 6 सेंटर जो रखे गए हैं, और इन्हीं 6 सेंटर्स के ऊपर आपको भर्ती प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। ये 6 सेंटर पूरे देश में से हैं: अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगाम, पुणे और शिलोंग। इन 6 सेंटर के ऊपर ये भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी। आगे जानते हैं कि सोल्जर जनरल ड्यूटी वोमेन मिलिट्री पुलिस के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा। सोल्जर जनरल ड्यूटी वोमेन मिलिट्री पुलिस में भर्ती होने के लिए 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं, वोमेन कैंडिडेट हैं, वो अप्लाई कर पाएंगे। यानी या यूँ कहें 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के मध्य में जिन महिला कैंडिडेट्स का जन्म हुआ है, वही इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। और मिनिमम जो फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगी, हाइट की बात करें 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और वेट की बात करें, आपकी हाइट के मुताबिक आपका वेट होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, मैट्रिकुलेशन आपने 45% मार्क्स के साथ आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके अंक होने चाहिए, तभी इस भर्ती प्रक्रिया में आप भाग ले पाएंगे। और आगे बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। जो रिक्रूटमेंट रैली जो कंडक्ट कराई जाएगी पूरे भारतवर्ष में 6 स्टेशंस के ऊपर, उसके लिए आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको 1.6 यानी 1600 मीटर की आपको दौड़ लगानी होगी। और दौड़ लगाने के लिए आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में रखा जाएगा। जो महिला कैंडिडेट 7 मिनट 30 सेकेंड में अपनी 1.6 किलोमीटर के जो रन है वो पूरा करेंगे, उसे ग्रुप 1 में रखा जाएगा। और जो महिला कैंडिडेट इस रन को 1.6 किलोमीटर का जो रन होगा, दौड़ होगी, उसको 8 मिनट में कंप्लीट करेंगे, उसे ग्रुप 2 में रखा जाएगा। इसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप आपने 10 फीट का होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर में होगा। हाई जंप होगा 3 फीट का, ये भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। और इसके बाद आपको बात करते हैं कि आपकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो फिटनेस होगा आपकी। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट इसके लिए आपको क्या क्या रहेंगे, और रिटन एग्ज़ाम इसका होगा जब आपका फिज़िकल हो जाएगा। फिज़िकल हो जाने के बाद आपका डिटेल मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होगी, वो आपकी joinindianarmy.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर पब्लिश की जाएगी। उसके बाद आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसके लिए आपको लगातार joinindianarmy.nic.in की जो वेबसाइट है उसके ऊपर लगातार आपको विज़िट करता रहना होगा। और इसके बाद बात करते हैं जो कैंडिडेट जो बोनस मार्क्स हैं, उन्हें रिटर्न एग्जामिनेशन के अलावा बोनस मार्क्स भी मिलेंगे। जो कैंडिडेट डॉटर ऑफ सर्विसमैन हैं और डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं, डॉटर ऑफ वार विडो हैं, डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं, उन्हें 20 मार्क्स का जो बोनस मार्क्स भी आपको मेरिट लिस्ट में आपको मिलेंगे। और जिन कैंडिडेट ने एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जो कैंडिडेट, और ए सर्टिफिकेट है किसी कैंडिडेट के पास, उसे 5 मार्क्स मिलेंगे। बी सर्टिफिकेट है उसे 10 मार्क्स मिलेंगे। और जो सी सर्टिफिकेट है उसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से एग्जामिशन होगी। इसी प्रकार आपको इस भर्ती के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी,
सबसे पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपने प्रिंट विद लेजर प्रिंटर और गुड क्वालिटी पेपर के ऊपर आपने निकलवाना पड़ेगा। फ़ोटोग्राफ की बात करें 20 कॉपीज़ आपको अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटोग्राफ जो 12 ऑन गुड क्वालिटी पेपर्स, यानी कि आपको 20 कॉपीज़ ऑफ अनअटेस्टेड फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए होंगी। इसी प्रकार आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट हैं वो 10वीं का है, इंटरमीडिएट का है या ग्रेजुएशन का है, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। और ऑनलाइन एजुकेशन जो सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड इंक साइंड बाय द हेड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और इसके बाद बात करते हैं नेटिविटी यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। आप किस राज्य से संबंध रखते हैं उसका एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, वो आपने साथ लेकर जाना पड़ेगा भर्ती के टाइम। उसके बाद कास्ट का सर्टिफिकेट, यदि आप कोई जिस भी कास्ट से आप संबंध रखते हैं उस कास्ट का एक सर्टिफिकेट आपको तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवा कर लेके जाना पड़ेगा। रिलीजन सर्टिफिकेट की बात करें तो आपको एक रिलीजन सर्टिफिकेट, आप किस धर्म से संबंध रखते हैं, सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी से आप संबंध रखते हैं तो आपके तहसीलदार और एसडीएम से बनवा कर आपने एक रिलीजन सर्टिफिकेट। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। इसी प्रकार यदि आपके पास कोई एनसीसी का एबीसी सर्टिफिकेट आपने पास कर रखा है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। इसी प्रकार रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना पड़ेगा। जो कैंडिडेट डिपेंडेंट डॉटर ऑफ सर्विस पर्सनल है, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन है या डॉटर ऑफ वार विडो हैं, उन्हें अपना एक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और ये रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपको एफिडेविट के रूप में 10 रुपये के जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है उसके ऊपर आपको बनवाना पड़ेगा। इस एडवर्टाइजमेंट का जो अपेंडिक्स ए है वहाँ इस एफिडेविट का एक फॉर्मेट भी दिया गया है। इसी प्रकार आपको एक अनमैरिड का एक सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। और इसके अंदर मैरिड कैंडिडेट भी भाग ले सकते हैं। मैरिड कैंडिडेट वो ही कैंडिडेट भाग ले पाएंगे, वोमेन कैंडिडेट जो विडो हैं, डाइवोर्स हैं और लीगली सेपरेट रहते हैं अपने हस्बैंड से, वो इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उस फाइनल सिलेक्शन के ऊपर आपको एक बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा के रखें। और इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आप जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप विजिट करें और आपको एक ब्लू लाइन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई पड़ रही होगी, इसे आप नोट कर लें www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जो डेट है वो 6 जून 2021 से लेकर 20 जून 2021 के मध्य में ही आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। और जब आपकी भर्ती प्रक्रिया कंडक्ट करवाई जाएगी वो पूरे भारतवर्ष में से केवल 6 स्टेशन पर ही करवाई जाएगी। अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगाम, पुणे और शिलोंग में कंडक्ट करवाई जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित यदि आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं वो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य छोड़ें। और इससे संबंधित आपको ये एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in पर जाकर भी आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई भर्ती प्रक्रिया के नई भर्ती नोटिस के बारे में नई जानकारी लेकर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।